जबलपुर के बरगी डैम से आज ऐसी एक तस्वीर निकल कर सामने आई है ना, जिसको देख के सारा देश रो रहा है। इस तस्वीर को देखकर अपने आप बार बार आंखों में आंसू आ रहे हैं। एक माँ और उसके बच्चे की तस्वीर। माँ आखिरी दम तक अपने बच्चे को बचाने के लिए लड़ती रही, और उस माँ ने जिस तरह से अपने बच्चे को संभाल के रखा है ना, जिस तरह से पकड़ के रखा है ना, वो तस्वीर आपको बहुत ही ज़्यादा अंदर तक ख़त्म कर सकती है। बरगी डैम में लोग क्रूज़ में बैठकर बीच में जाते हैं। उसमें 30 लोग सवार थे उसमें तो 45 लोग सवार थे। 30 लोगों की जगह थी उसमें। बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की हुई थी। जो साइड पे 2 लोग खड़े थे, उन्होंने बोला भी क्रूज़ वाले को कि अभी हवा चल रही है, अभी आप क्रूज़ लेकर मत जाइए, हवा रुकेगी फिर जाइए। लेकिन उस इंसान ने नहीं माना। अपने पैसों की लालच में इतनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी हैं। अब एग्जैक्टली ये पता नहीं चला कि वहाँ पर कितनी कितनी मौतें हुई हैं, मगर जो तस्वीर सामने आई है वो सोचने पर आपको मजबूर कर देगी। जब वो लोग क्रूज़ में बैठे तो अचानक से बहुत तेज़ हवाएं चल पड़ी, और लहरें ऊपर नीचे हुई बहुत ज़्यादा, जिस वजह से जो क्रूज़ है वो पानी में डूब गई। एग्जैक्टली पता तो नहीं चला कितने लोगों की मौत हुई है या कितने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। एक जो तस्वीर वहाँ से निकल कर आई है, उसमें एक माँ ने लाइफ जैकेट में अपने बेटे को अंदर रखा, लाइफ जैकेट के अंदर रखा है संभाल कर। इस तस्वीर को देख के ऐसा लग रहा है कि उस माँ ने कितनी कोशिश की होगी कि मेरा बच्चा किसी ना किसी तरह बच जाए। इतने कष्ट से माँ अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आ जाती है ना, तो माँ अपने बारे में कभी नहीं सोचती है। सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में सोचती है। बस इतना बोलना चाहती हूँ कि जो इंसिडेंट हुआ है जबलपुर के बरगी डैम में, तो पानी में जाना ना सेफ़ नहीं है। अब पिछले दिनों कितनी बात आई थी कि वृंदावन में एक नाव पलटी थी, कितने लोग वहाँ पे मर गए थे, वहाँ पर भी ओवरलोडिंग की थी उन्होंने। तो मैं इतना बोलना चाहती हूँ कि पानी वाली जगहें सेफ़ नहीं है। अपने परिवार को लेकर तो बिल्कुल भी ऐसी जगहों पर ना जाएँ। जब आपको पता है कि हवा चल रही है, एक बेसिक नॉलेज होती है, एक जनरल नॉलेज होती है, वो तो खुद इंसान कॉमन सेंस है ना ये, कि जब हवा चल रही है तो लहरें उठेंगी। तो जब इतनी बड़ी-बड़ी लहरें उठेंगी, तो वहाँ पे आप अपने परिवार को लेके प्लीज़ ना जाएँ। अपने परिवार की सुरक्षा आपके हाथ में है। और उन क्रूज़ वालों ने भी ये सोचना चाहिए था कि पैसा कमाने के लिए हम किसी की ज़िंदगी को दाँव पे ना लगाएँ। साइड पर लोगों ने बहुत मना किया उनको कि अभी बहुत तेज़ लहरें चल रही हैं, अभी आप इतने लोगों को लेकर ना जाएँ। वहाँ उस क्रूज़ में 45 लोग बैठे हुए थे, जबकि उसमें सिर्फ़ 30 लोगों की जगह होती है, और ओवरलोडिंग भी की थी, और छोटे-छोटे बच्चे भी थे, औरतें भी थी, बुज़ुर्ग भी थे, हर उम्र का इंसान था वहाँ पर। तो क्रूज़ वाले ने सोचना चाहिए था कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी मैं लेके जा रहा हूँ, तो सोच समझ के लेके जाऊँ ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। बाकी भगवान का कोई पता नहीं होता है, भगवान कब कहाँ किसका क्या करता है वो देखता नहीं उम्र। भगवान कभी नहीं देखता कि बच्चा छोटा है, उसकी माँ पीछे रोती रह जाएगी, या बच्चे को ले जाऊँ मैं, माँ का क्या हाल होगा, या माँ को ले जाऊँ, बच्चा पीछे कितना तड़पेगा, अनाथ हो जाएगा। वो भगवान नहीं सोचता। अगर वो भगवान ऐसा सोचता ना, तो किसी माँ से उसका बेटा नहीं छीनता, किसी बेटे से उसकी माँ नहीं छीनती। सोचिए क्या बीती होगी उस माँ पर जब सामने उसका बच्चा पानी में डूब रहा होगा। ये जबलपुर का जो मामला है ना, ये जो सामने आया है ना, ये बरगी डैम का, ये बहुत ही ज़्यादा दुखद है, और बहुत ही ये जो तस्वीरें है ना, ये इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती हैं। कितनी कोशिश की उस माँ ने आखिरी दम तक कि अपने बच्चे को बचा लूँ मैं, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था, और वहाँ के लोगों ने मना भी किया, तब भी वो क्रूज़ वाला जाता रहा वहाँ पर। वो जो डैम है वो बहुत बड़ा डैम है, अचानक से तेज़ लहर आने की वजह से वो डैम में जो है वो क्रूज़ डूब गई। वृंदावन में भी ऐसा ही हुआ था, पूरी दुनिया में ये बात वायरल फैल गई थी कि वृंदावन में भी वो बोट पलटी थी। फिर भी लोग सबक नहीं लेते हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसी जगहों के आस-पास अपना परिवार लेकर ना जाएँ, ख़ास करके छोटे बच्चे लेकर ना जाएँ, खुद भी ना जाएँ। ये तो जनरल नॉलेज है, ये कॉमन सेंस है, इंसान को खुद सोचना चाहिए कि जब इतनी तेज़ हवा चल रही है, तो लहरें तो उठेंगी ही है, तो वहाँ पर जाना ज़रूरी नहीं था। बट कुछ लोग अपनी शौक पूरे करने के लिए ना, वो ज़िद पकड़ लेते हैं कि हमने जाना है जाना, और साथ में अपने साथ-साथ अपने परिवार को भी ले डूबते हैं। सिर्फ़ 29 टिकट कटी थी, और 45 लोग उसमें बैठे हुए थे। इतने ज़्यादा लोग क्यों बैठाए हुए थे? प्रशासन कहाँ है? पुलिस कहाँ है? वहाँ के कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। डैम में जब आप अगर क्रूज़ ले जाते हो, तो वहाँ के भी कुछ रूल रेगुलेशन होने चाहिए। कितने लोगों की जगह है उतने बिठाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी के साथ रिस्क लोगे तो यही होगा ना, यही हादसे होते हैं फिर जब आप रिस्क लोगे। वहाँ की पुलिस कहाँ है? रूल रेगुलेशन क्यों नहीं बनाए? उन्हें नियम बना के रखने चाहिए वहाँ पर, किस तरह जाना है, किस तरह नहीं जाना है। छोटे बच्चों के लिए ये अलाउड नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर। वो छोटा-सा बच्चा वो तस्वीर देखकर बार-बार ऐसे, मतलब मन इतना ख़राब हो रहा है ना वो देखकर, तस्वीर देखकर ही मैं तो देख नहीं सकती हूँ वो तस्वीर बार-बार। उसको देखकर पता नहीं क्या होता है, छोटा बच्चा जैसे माँ ने उसको अपने सीने से लगा के रखा है, मरते दम तक, आखिरी साँस तक माँ ने उसको छोड़ा नहीं है। दोनों मर चुके हैं, लेकिन उस तस्वीर को देख के लगता है कि सोए हैं, अभी उठेंगे वो, क्योंकि माँ ने इतनी सेफ्टी से उसको सेव करके रखा हुआ, अपने अपनी छाती से लगा के रखा हुआ अपने बच्चे को। कितनी कोशिश की उस माँ ने, अपनी जान तक दे दी, लेकिन कोशिश की होगी कि अपने बारे में उसने नहीं सोचा होगा, उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा होगा कि मेरा बच्चा जैसे-तैसे सेफ हो जाए। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था, वहाँ के लोगों को कुछ और ही मंज़ूर था। अगर वहाँ पे कायदे कानून होते तो आज ये हादसा कभी ना होता।